हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरबी स्टडी में। तो आज हम टॉप 80 क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, जो कि हमारी आज चौथी क्लास रहेगी और इसमें हम 80 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर। इससे पहले आपको बता दें, 3 क्लासें कर चुके हैं। उसमें हमने 20 क्वेश्चन पहली क्लास में किए थे, फिर दूसरी क्लास में 20 क्वेश्चन किए और फिर 20 क्वेश्चन तीसरी क्लास में किए। आज हम करेंगे चौथी क्लास और इसमें भी 20 क्वेश्चन करेंगे। इससे हमारे PYQ वाले क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, जो सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक के हैं, और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, कौन सा हड़प्पई नगर 3 भागों में विभक्त है? लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा या सुरकोटड़ा? इसमें ऑप्शन नंबर सी धोलावीरा। एक मिनट, धोलावीरा ऑप्शन इसका सही होगा, जो 3 भागों में विभक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? ऑप्शन आलमगीरपुर से, धोलावीरा से, कालीबंगा से या लोथल से? इसका ऑप्शन होगा बी, यानी कि धोलावीरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा स्थल सेनाली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं? मानव शवदान, ऑप्शन नंबर बी पशुओं के शवदान, ऑप्शन नंबर सी आवासीय भवन और ऑप्शन नंबर डी रक्षा दीवार। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 63 का ए, यानी मानव शवदान प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वर्षभ मुद्रा प्राप्त हुई है? क्वेश्चन नंबर 64 का डी, यानी कि मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता? यानी कि इनमें से 3 का हड़प्पा की मोहरों पर अंकन मिलता है, लेकिन एक का नहीं मिलता, 3 का मिलता है। हमने पीछे क्वेश्चन भी किया था, पीछे शायद दूसरी क्लास थी, उसमें बताया था आपको कि कौन सी आकार की मोहरें थी हड़प्पा में। तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? बैल, हाथी, घोड़ा या भेड़? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है? ऑप्शन नंबर ए बनावली, बी कालीबंगा, सी लोथल, डी सुरकोटड़ा और इसका आंसर होगा बी कालीबंगा। बी कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? चोपनी मांडो, ऑप्शन नंबर 1 है चोपनी मांडो, क्या हड्डी के स्थल? चोपनी मांडो, ऑप्शन नंबर बी काकोरिया, महदा या सराय नहार राय? ठीक है, तो इसका 67 का होगा सी महदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हड्डी से निर्मित आभूषण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए सराय नहार राय से, महदा से, लखिया से, चोपनी मांडो से। तो ऑप्शन नंबर बी महदा से।
महदाह से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? सरायनहार से, दमदमा से, महदा से या लंगनाज से? तो क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन होगा बी, दमदमा से। कहाँ से? दमदमा से। 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? दमदमा से। वह कौन सा स्थान है जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं? क्या वह कौन सा स्थान है जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं? ऑप्शन नंबर ए, धौलावीरा, बी, किले गुल मोहम्मद और सी, कालीबंगा और डी, मेहरगढ़। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल के पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक से सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? कहाँ से कब तक? किस पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता यानी कि पाषाण से हड़प्पा तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, आमेरी, बी, मेहरगढ़, सी, कोटदी और डी, कालीबंगा। तो इसका आंसर होगा बी, मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवदान से प्राप्त हुए हैं? यानी कि शवदान के साथ, मानव शवदान के साथ कुत्ते के कंकाल का भी शवदान प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, ब्राहगिरी, बुर्ज होम और ऑप्शन नंबर सी, चिरांद और डी, मास्की। तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि बुर्ज होम से। कहाँ से? बुर्ज होम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बुर्ज होम, कोल्डी वहावा और ब्रह्मगिरी और संगनकल्लू। तो ऑप्शन नंबर 73 का हो जाएगा ए, बुर्ज होम से। बुर्ज होम से क्या प्राप्त हुआ है? गर्त आवास, यानी कि जमीन के नीचे, ये जैसे जमीन है इसके नीचे आवास है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, मुरैना पहाड़ से, गगरिया पहाड़ से, भैवी, बघईगोर और लेखिया। तो इसका आंसर होगा डी, लेखिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा संदर्भ में मिलता है कालीबंगा से, लोथल से, धौलावीरा से या बनावली से? तो इसका आंसर होगा बी, लोथल से। लोथल से क्या मिलता है? दांत का, हाथी दांत का पैमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा की, स्वर्ण की, चांदी की या लोहे की? तो मेरे ख्याल से इसका आंसर आप सभी को आता ही होगा, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं, लोहा की। चांदी से परिचित थे, तांबा से थे और स्वर्ण से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? के डी वाजपेयी ने, वी एस वांकड़ ने, एच डी सांकलिया ने और मार्टिवर व्हीलर ने? तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि एच डी सांकलिया ने नवदा टोली का उत्खनन किया था। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में, बी, महाराष्ट्र में, सी, छत्तीसगढ़ में, डी, मध्य प्रदेश में? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्रत
पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है? सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के रूप में, और मंदिर के रूप में, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी, मृतकों को दफनाने के रूप में इसका पहचान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है? बुर्ज होम से, सघन कल्लू से, कोल्डी हवा से, या ब्राहगिरी से? तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि सघन कल्लू से राख का टीला प्राप्त हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 81 जो कि हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, जिसका हम आंसर करेंगे। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। ये मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, चलो कोई बात नहीं, हम इसको दूसरी बार कर लेते हैं। तो ए यानी कि अलेक्जेंडर कनिंघम है, जो कि इसके महत्व को समझ नहीं पाया था, यानी कि इसको पूरी तरह से इसका उत्खनन ये नहीं कर पाया था। तो इसके बाद जॉन मार्शल बने थे महानिदेशक जॉन मार्शल बने, और उसने इसका उत्खनन किया था। तो ओके दोस्तों, ये हमारी टॉप 80 PYQ जो कि अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वो हम इस क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। टोटल 4 क्लासों में हमने इसे सिंधु घाटी सभ्यता को कंप्लीट किया। तो नेक्स्ट सीरीज हमारी रहेगी वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता पर हम शायद 1 या 2 क्लासों में हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।